दोस्तों जीएसटी के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्डर आया है जो आपके काफ़ी काम आने वाला है। इसे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पेटिशनर जो है हमारा रजिस्टर्ड डीलर है जीएसटी के अंदर, जिसकी कि 2 इंडस्ट्रियल यूनिट है उदयपुर के अंदर। 2 रजिस्टर्ड यूनिट रजिस्टर्ड है इन उदयपुर। अब यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया ने प्रेस्क्राइब किया था एक फॉर्म जीएसटी ITC 02A। ये फॉर्म किस लिए प्रेस्क्राइब किया था? ये फॉर्म प्रेस्क्राइब किया गया था जीएसटी रूल्स के अंदर एज द रूल्स विच हैड टू सबमिटेड या अपलोडेड आपको करना है पोर्टल पर ये फॉर्म। और इस फॉर्म से आप क्या कर पाएंगे? थ्रू विच जो आपका अनयूटिलाइज्ड ITC है, इट वॉज परमिटेड टू बी ट्रांसफर्ड टू न्यूली रजिस्टर्ड यूनिट ऑफ द असेसी विद इन द सेम स्टेट। अगर सेम स्टेट के अंदर आपकी कोई नई रजिस्टर्ड यूनिट है तो आप अनयूटिलाइज्ड ITC अपनी उस यूनिट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस फॉर्म के द्वारा। स्टेट ऑफ राजस्थान ने भी इस फॉर्म को प्रेस्क्राइब किया गया था प्रायर टू अमेंडमेंट, जो कि 1 फरवरी 2019 से पहले अगर किसी व्यक्ति के वेरियस बिजनेसेस हैं विद इन द स्टेट वाज नॉट एंटाइटल टू सीक सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो उसके अगर कई बिजनेसेस हैं तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जो अमेंडमेंट आई 1 फरवरी 2019 को, अगर एक व्यक्ति के मल्टीपल बिजनेसेस हैं डिफरेंट प्लेस बीइंग एंटाइटल टू सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच लोकेशन का उसे सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना है where is business verticals were being operated. As single registration was permissible under unamended provision, tax liability and ITC accrued to the said single registration. अब सिंगल रजिस्ट्रेशन जब था तब तो आपकी जो ITC है या लाइबिलिटी है वो उसी रजिस्ट्रेशन से संबंधित थी, सिंगल रजिस्ट्रेशन से। लेकिन जब ये 1 फरवरी 2019 को ये अमेंडमेंट हुई, सेपरेट रजिस्ट्रेशन एज पर लोकेशन ऑफ बिजनेस वाज अलाउड एंड टैक्स लाइबिलिटी एज वेल एज ITC वुड बी कैलकुलेटेड इंडिविजुअली फॉर ईच यूनिट के लिए। यानी कि जब सेपरेट रजिस्ट्रेशन हो गए तो सेपरेट यूनिट के लिए आपका ITC और टैक्स लाइबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी थी। एज पर दिस रूल 41A को इंट्रोड्यूस किया गया। This rule prescribed transfer of unutilized ITC lying in the electronic credit ledger of registered unit to the newly registered unit within the same state as per section 25 subsection 2। तो ये जो नया रूल था, इस रूल में क्या इंट्रोड्यूस किया गया कि अगर आपका अनयूटिलाइज्ड ITC पड़ा है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में तो आप उसको न्यूली रजिस्टर्ड यूनिट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर वो यूनिट विद इन द सेम स्टेट है। इन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट, और इस चीज़ को इफेक्ट में लाने के लिए फॉर्म 2A प्रिस्क्राइब किया गया विच वाज टू बी सबमिटेड, जो कि आपको GST पोर्टल पर सबमिट करना था विद इन अ मंथ ऑफ ऑब्टेनिंग न्यू रजिस्ट्रेशन। लेने के 1 महीने के भीतर आपको ये सबमिट करना था फॉर्म। इससे क्या था कि आपका जो अनयूटिलाइज्ड ITC है कुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रीवियसली रजिस्टर्ड यूनिट से आपकी नई यूनिट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब यहाँ पे रूल 41A का बारे में बात की गई है। पेटिशनर ने ग्रीवियंस रेज किया, पेटिशन फाइल की कि 2A वाज नॉट अवेलेबल ऑन GST पोर्टल फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ सेपरेट बिजनेस वर्टिकल। तो जब उसने नई रजिस्ट्रेशन ली उसके 30 दिन के अंदर 30 दिन तक भी पोर्टल पर ये फॉर्म अवेलेबल नहीं था एंड इवन टिल द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ पिटीशन, जिसकी वजह से जो पिटिशनर है वाज डिनाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ ट्रांसफरिंग द अनयूटिलाइज्ड ITC टू इट्स न्यू रजिस्ट्रेशन। तो फॉर्म अवेलेबल नहीं था इसलिए उसको ITC भी ट्रांसफ़र करने नहीं दिया गया। द पेटिशनर क्लेम टू हैव अपलोडेड मैनुअल कॉपी, उसने अपलोड करने के लिए कमिश्नर को कहा बट द सेम वाज नॉट एक्सेप्ट, उसको नहीं किया गया। पेटिशनर क्लेम्स टू बी सफरिंग कि उसे फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी हो रही थी एंड नॉट बीइंग एबल टू यूटिलाइज द अनयूटिलाइज्ड ITC, उसको यूटिलाइज नहीं करने दिया अपनी टैक्स लाइबिलिटी के लिए नए बिजनेस में। द पेटिशनर आल्सो रेज्ड दिस इशू विद द GST हेल्प डेस्क पर, जिसका कि टिकट नंबर भी मेंशन किया गया है। उसने हेल्प डेस्क पर भी ये इशू को रेज किया गया और इन रिस्पॉन्स टू दिस टिकट पेटिशनर को उन्होंने एक लिंक फॉरवर्ड कर दिया जो कि लिंक संबंधित था GST ITC 02 से, ना कि ITC 02A से। पेटिशनर सबमिटेड अनदर लेटर, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को लिखा इशू रिगार्डिंग द फॉर्म ITC 2A एंड स्टेप जो कि पेटिशनर ने लिए हैं इसके अगेंस्ट द सेट फॉर्म बट नो रिस्पॉन्स वाज रिसीव। लेकिन पेटिशनर को वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स रिसीव नहीं हुआ। इसके बाद जो है कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की गई। In reply to this petition, the assertion made by the petitioner in reference to non-availability of Form 2A
ऑन द पोर्टल इज़ नॉट डिनाइड कि पोर्टल पर 2A अवेलेबल, ITC 02A अवेलेबल नहीं था। अटेम्प्ट की गई है। पेटिशनर डिड नॉट फर्निश द फॉर्म विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द न्यूली रजिस्टर्ड यूनिट के 30 दिन तक वो ये फॉर्म सबमिट नहीं कर पाया। एट द एप्लीकेशन जो कि पेटिशनर ने डिपार्टमेंट को दी 11 जून 2019 को, वे पास द टाइम लिमिट ऑफ 30 डे का टाइम पास हो चुका था। इन द एंटायर रिप्लाई रिस्पोंडेंट हैज़ नॉट डिस्प्यूटेड द पर्टिनेंट असर्शन ऑफ पेटिशनर दैट 2A वाज नॉट अवेलेबल ऑन द पोर्टल। और पूरी ये जो एंटायर रिप्लाई थी, इसमें कहीं भी डिपार्टमेंट ने इस चीज़ को नहीं नकारा कि जो फॉर्म है वो पोर्टल पर उपलब्ध नहीं था। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट की भी बात सुनी गई। एज अ कंसिक्वेंस ऑफ द एडमिटेड फैक्चुअल पोजीशन, यहाँ पे जो ओपिनियन था, इम्पग्न एक्शन वेयर बाय द रिस्पोंडेंट हैव फेल्ड टू एक्नॉलेज एंड ट्रांसफर द ITC, जो कि ITC आप देख पा रहे हैं कितनी बड़ी फिगर का है, accruing to the petitioner pursuant to the registration of new business in accordance with the rule 48A is illegal, arbitrary and unjust। तो यहाँ पे जो कोर्ट ने इस चीज़ को इलीगल बता दिया। The writ petition deserves to be and hereby allowed in the following terms। यहाँ पे writ petition उसकी allow की गई। The respondent are directed to regularize the ITC in favor of petitioner as per entitlement, and petitioner shall be allowed to avail ITC through the next GSTR 3B return के द्वारा उसे ये ITC अलाउ कर दिया गया। स्टे एप्लीकेशन इज डिस्पोज्ड ऑफ। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस तरह के केसेस अगर हो रहे हैं, इस तरह की परेशानियां अगर आ रही हैं आपको भी, तो इस तरह के ऑर्डर आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं।